डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे दिन आ चुके हैं कि वो भारत, चीन और रूस की तिकड़ी का जवाब शाहबाज और यूनिस के साथ तिकड़ी बनाकर देना चाह रहे हैं। मतलब एक और फ्लॉप शो करने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप तैयार दिख रहे हैं। अगर आप समझिए कि हमारी तिकड़ी बन रही है, RIC जिसे हम कहते हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना, क्या उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से हो सकता है? चलिए, अमेरिका एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों देश वो तो हमारे आगे कहीं टिकते नहीं। एक देश जिसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, पता नहीं कितनी बार उन्हें हराया है। एक बार तो उन्हें आधा आधा कर दिया, और जो आधा हिस्सा है वो वैसे ही खराब स्थिति में, क्या उसको मिलाकर कुछ कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझाते हैं आपको, जरा बताते हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर याद होगी जब मुल्ला मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बिरयानी खा रहे थे। तस्वीर याद है ना, अभी कुछ ही दिन पहले की है। तो कभी अमेरिकी सेना के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने का भी उन्हें शौक था। दरअसल वो शो ऑफ करना चाहते थे, और वही वो जमकर अमेरिका दौरे के दौरान करते दिखाई भी दिए, क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ असल में है नहीं। अब ऐसा ही कुछ शाहबाज भी करने जा रहे हैं। शाहबाज पहले तो बहुत परेशान थे क्योंकि मुनीर को बुलाया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। अब उनको बुलाने की घड़ी आई है, जहां शाहबाज शरीफ अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी भी जा सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है। अब आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश अमेरिका में आखिर इनवाइट क्यों किया गया? शाहबाज शरीफ को तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता, ट्रंप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ट्रंप बेचारे भारत को चिढ़ाने के चक्कर में शाहबाज जैसे आदमी के साथ बैठकर डिनर करेंगे। अब ये दिन आ गए उनके कि शाहबाज को बिठाएंगे, डिनर कराएंगे। उनको लग रहा है कि भारत को इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया इतना सारा, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हिदायतें, नसीहतें, डिक्टेशन देने लगे कि रूस के साथ मतलब इतना व्यापार मत करो, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो, हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं, विदेश मंत्री हैं, वो रूस चले गए, रूस चाइना के जो नुमाइंदे आने लगे, सब कुछ होने लगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत छटपटा रहे हैं, और अब इन्होंने ये नया डिनर प्लान बनाया। इससे उन्हें लग रहा है कि भारत को दिक्कत होगी, लेकिन भारत पर कोई इसकी सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं। तो समझिए आप, ट्रंप ने शाहबाज को संदेश भी एक तरफ दे दिया है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी उनका खेल खत्म करे। इससे पहले कुछ ऐसा करो कि भारत को चिढ़ाया जा सके। इसको लेकर शाहबाज ने बांग्लादेश वाला प्लान भी बनाया, जहां वो अब बांग्लादेश की आंतरिक सरकार के PM मोहम्मद यूनुस के लिए इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछाने जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा किसी देश को तो वो बुला नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी वो बुलाते हैं, जिसको भी वो फोन करते हैं, लोगों को लगता है कि पैसा मांग लेंगे। कोई एंटरटेन नहीं करता। इनकी जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, वो भी एंटरटेन नहीं करती। और यही वजह है कि अब हार थक कर यूनुस से वो बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो कम से कम इनको बुला लें, ये तो आ ही जाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि ट्रंप शाहबाज को अमेरिका बुला तो रहे हैं, तो वहीं शाहबाज यूनुस को इस्लामाबाद बुला रहे हैं। एक सर्कल चला रहे हैं। ऐसे में अब रूस, चीन और भारत के शक्तिशाली त्रिकोण के सामने बतौलेबाज ट्रंप, कटोरा शरीफ और आउटडेटेड यूनुस खड़े हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं? ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। शाहबाज ने मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान बुलाया और यूनुस के इस निमंत्रण को स्वीकार किया गया है। दौरे का मकसद आपसी सहयोग को बढ़ाना, यह एजेंडा रखा गया है। हसीना की सरकार, शेख हसीना की सरकार गिराकर यूनुस ने सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। तब कहा गया था कि अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। अब अंतरिम प्रधानमंत्री अपना देश नहीं संभाल पाए, कभी देश जल रहा है, कभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इस समय बांग्लादेश में, और अब उन्हीं को न्योता दिया गया है। यूनुस शाहबाज के साथ दोस्ती अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 1971 नरसंहार के लिए पाकिस्तान ने अब तक माफी नहीं मांगी है। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने लाखों लोगों को मारा था, शायद यूनुस भूल गए, हमने आजादी दिलाई थी, ये भी भूल गए शायद। दूसरी तरफ यूनुस से मुलाकात कर शाहबाज अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में कुछ दिनों पहले मुनीर भी गए थे। शाहबाज और मुनीर को पाकिस्तान बुलाने के पीछे एक बड़ी वजह है, ट्रंप पाकिस्तान से तेल निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ शाहबाज के साथ फोटो खिंचाकर भारत को दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत फिलहाल रूस और चीन के साथ बैठकों में व्यस्त है, बहुत बिजी है। और हमारे पास ये कोशिश किया जा रहा है बस क्रिएट करने का कि हम अमेरिका जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे यहाँ तो बुलाया जाता है, टाइम नहीं होता प्रधानमंत्री के पास, कनाडा से वापस आ जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। पावर सेंटर बनाम पावर सेंटर, भारत, रूस और चीन का नया त्रिकोण।
ट्रंप, शहबाज और यूनिस कर रहे खुसफुस। शहबाज यूनिस को बोटी, ट्रंप की नीयत खोटी। साउथ एशिया में भारी उथल पुथल जारी है। वर्ल्ड ऑर्डर का चक्का तेजी से घूम रहा है। भारत, रूस और चीन की करीबी ने पश्चिमी देशों के कान खड़े कर दिए हैं। ट्रंप चिंता में है। टैरिफ का बम उन्हीं के वॉशिंगटन में आकर फूटा है और यही वजह है कि ट्रंप पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के साथ बैठक में कुछ नहीं निकला तो ट्रंप ने अब दूसरा रास्ता अपनाया है, लेकिन ये रास्ता कंगालिस्तान से होकर गुजरता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ बम से भारत को नहीं झुका पाए, जब टैरिफ बम फोड़ने की कोशिश के बाद भी नोबेल का कोई संकेत भारत की तरफ से नहीं मिला, तो अब ट्रंप मुनीर के बाद शहबाज शरीफ को अमेरिका बुला रहे हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आए न्योते के बाद शहबाज शरीफ कोट पैंट टाई लगाकर तैयार हैं। लेकिन अमेरिका की जनता जानती है कि पहले कोट पैंट टाई वाला ओसामा आया था और अब कोट पैंट वाला जिहादी पीएम आ रहा है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. शहबाज अमेरिका जाने से पहले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को बिरयानी पर बुला रहे हैं। यूनुस अपनी सीट पक्की करने के लिए शहबाज के यहां राउंड ट्रिप कर रहा है, जबकि इसी पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था। लेकिन सत्ता के लालच में यूनुस शहबाज से मिलने जा रहे हैं। यूनुस शहबाज के साथ मिलकर शेख हसीना पर फाइनल फैसला करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में यूनुस को इस यात्रा से क्या हासिल होगा, ये सभी को पता है, क्योंकि जिन शहबाज शरीफ का खुद का कुछ अता पता नहीं, मुल्ला मुनीर जिनके पहले से सेटिंग बनाकर बैठा है, वो शहबाज यूनुस को क्या ही दे पाएंगे। दूसरी तरफ शहबाज के चक्कर में शायद ट्रंप भी सत्ता से निपट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, त्रिकोण तो बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बहुत फ्लॉप हीरोज के साथ बना रहे हैं। थोड़े हिट हीरोज के साथ बनाते तो शायद ये फिल्म भी सुपर हिट होती। लेकिन वही है ना कि अब ट्रंप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रंप के ऊपर सुपर पावर रहने का नशा इस कदर सवार है कि उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन अब उसमें इम्पैक्ट भी नहीं बचा है और ना ही उसको कोई बहुत सीरियसली ले रहा है। अब इनकी छवि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, अब शहबाज के साथ रहेंगे, यूनुस के साथ रहेंगे, तो लोग सीरियस लेना बंद ही करेंगे। और वही हो रहा है दुनिया के साथ। अब ट्रंप को लोग सीरियसली लेना खत्म कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं।